आज सबसे पहले तो आज हमारे वीर योद्धा महापुरुष हमारे पुरखा अमर शहीद वीर बुद्धू भगत का शहादत दिवस है। और आज हम लोग अरगोड़ा चौक में आज रांची के तमाम सामाजिक धार्मिक संगठन जो है आज हम लोग यहाँ शहादत दिवस मनाने को लेकर के आज एकत्रित हुए। और यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो जिस जगह पे हम खड़ा है, यह जगह का नाम है अमर शहीद वीर बुद्धू भगत चौक, क्योंकि इसका नामांकन हो चुका है अमर शहीद वीर बुद्धू भगत चौक के नाम से। और आज यहाँ पे विधिवत यहाँ पे पुनः एक बार अपने वीर महापुरुष को हम लोग सामूहिक रूप से विनती प्रार्थना करते हैं, तो याद करेंगे, नमन करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बात है कि आज हमारे देश का आज़ादी हुए लगभग 70 साल से भी ज़्यादा हो गया है, समय बीत चुका है। हमारा अलग झारखंड का बना हुआ लगभग 25 साल में अब प्रवेश कर चुके हैं। अब इतने वर्षों के बाद भी, बीत जाने के बाद भी आज जो हम देखते हैं कि हमारे जो झारखंड की मिट्टी में जन्मे वीर महापुरुषों की जो आज की जो स्थिति है, आज का जो दशा बहुत ही दयनीय है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ ये जो जगह है अमर शहीद वीर बुद्धू भगत चौक का के नाम से जाना जाता है ये चौक। और ये चौक में जो हालात जो स्थिति है कि यहाँ पे नामांकन होने के बाद भी यहाँ पे हमारे वीर महापुरुष का यहाँ पे आदमकद प्रतिमा लगाई जानी है, इसको कहीं ना कहीं प्रशासनिक षड्यंत्र के तहत उसको रोकने का काम किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा अपमान है जो इस देश की स्वतंत्रता संग्राम में अपना पूरे परिवार के साथ अपना आहुति दे दिए, बलिदान दे दिए, अपना सर कलम कर दिए। ऐसे महापुरुष का इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं होता है। ये दुर्भाग्य की बात है, ये पूरे आदिवासी समुदाय के लिए नहीं, ये पूरे देश के लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है। ऐसे शहीदों का हम लोग सम्मान नहीं दे पा रहे हैं, उनका जो जगह होना चाहिए था वो जगह हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। ये दुर्भाग्य पूरे देश का और इस देश के सारे तंत्रों के लिए दुर्भाग्य। तो यहाँ पर आज जो हम अपने चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे जो वीर महापुरुष है, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी जो है, ऐसे अनेकों अनेक हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। उनमें से जो एक है जो आदिवासी समुदाय से आते थे और उनका जो जगह था, जो जगह कहा जाता है तो वो एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे जिन्होंने अपने कौशल से, अपने बुद्धि विवेक से ऐसे सबक सिखाए अंग्रेजों को कि चारों खाने चित हो गए थे वो लोग। और आज उनका शहादत दिवस है और हम लोग उनको नमन कर रहे हैं। और इस घड़ी पे हम राज्य सरकार से हम अपील करते हैं कि आज हमारे जो शहीद को आज जो आदिवासी समुदाय जो कदम बढ़ाई है वो सम्मान देने के लिए आप इस पंक्ति में आप खड़े होइए और हमारे इस देश के इस राज्य के गौरव को आप मान और सम्मान के साथ पूरे उनका जो जगह है उस जगह को सुनिश्चित करते हुए आप उन्हें उनका हक देने का काम करें। यह निवेदन हम राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हम आपके चैनल के माध्यम से हमें आदिवासी समाज को ये थोड़ा सा है दर्द की जो सम्मान मान सम्मान उनको मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिल पाया है। और उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और वीर बुद्धू भगत के नाम से अरगोड़ा चौक का नामकरण हो चुका था 2006 में ही नगर निगम के द्वारा ये रजिस्टर्ड है। हम लोग का सबका सामूहिक प्रयास है कि यहाँ पर उनका बड़ा कांस्य प्रतिमा स्थापित हो और उसका भी प्रोसेस चल रहा है। उसका जो है कांस्य प्रतिमा वो बन रहा है, तो जल्द ही हम यहाँ एक उनका एक कांस्य प्रतिमा जरूर स्थापित कर पाएंगे जल्द से जल्द। और हम बताना चाहेंगे हमारे आदिवासी समाज में इनका जो योगदान रहा है, जो आदिवासी समाज के लिए इनका जो कार्य रहा है वो बहुत ही हम उनके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमारे आदिवासी समाज का जल जंगल जमीन अधिकार बचाने के लिए अपना शहादत दिए। और उस समय अंग्रेजों ने उनके ऊपर 1000 रुपये का इनाम रखा था, तो वो बहुत ही बड़ा बात था। उस समय 1000 रुपया इनाम रखना ये दर्शाता था कि उस समय जो अंग्रेजों में उनका नाम से खौफ था, वीर बुद्धू भगत के नाम से उन अंग्रेज कांपते थे। और उनका जो वीर गाथा था, उसका शौर्य था, उससे अंग्रेज ने उस
शौर्य को देखते हुए उनके ऊपर 1000 का इनाम रखा था कि जब उस समय जो भी उनको पकड़ के लाएगा तो उनको 1000 का इनाम मिलेगा। इससे पता चलता है कि उनका कितना शौर्य था और उनका जो वीर गाथा था उनको उस चीज़ को हमको आदिवासी समाज को अभी जानना चाहिए सभी को, और उनका जो जीवनी था उसको पढ़ना चाहिए और उनके जो बताए गए रास्ते पर चलकर आदिवासी समाज को अपने हक अधिकार को, अपना जल जंगल जमीन को बचाने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग का सेनानी अमर शहीद वीर भगत हमारे देश ही नहीं, झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए उन्होंने अपना शरीर योगदान कर दिए। अपने अंग्रेजों से लड़ते लगता था उनको कि हम अपने जितने भी आदिवासी या देश के लिए हम जो लड़ाई जो किए, और वो लड़ाई को उन्होंने बखूबी निभाया और अपने स्वयं के तलवार से अंग्रेजों के ये पे हाथ पे नहीं आए, अपने स्वयं के तलवार से उन्होंने अपने गला काट के शहादत दिए। और आज उनके साथ उनका हलधर और गिरधर, उनका 2 बेटे और रुनिया जूनिया 2 बेटियां, पूरा परिवार खानदान के साथ उन्होंने शहादत दिया, जो आज हम यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे ये झारखंड के राजधानी में हमारा नमूना है, उनके प्रतिमा आज तक नहीं है और यहाँ खास से प्रतिमा लगाया जा रहा है जो जल्द से जल्द पूरा होने वाला है और लगेगा ही, क्योंकि सरकार को भी संज्ञान में है ये और जल्द से जल्द पूरा हो, क्या कि तत्कालीन में अभी नहीं हो पाया। और आज हम उनके शहादत दिवस में 93 शहादत दिवस आज उनका हम मना रहे हैं। चाहते हैं हम कि उनके नस्ल कदम पे हम उस चीज़ पे हम लोग भी हमारे जितना आदिवासी चले। हमारे पूर्वज जल जंगल जमीन CNT SPT पेशा कानून को लेकर के जो लड़ाई लड़ी थी, आज जो साकार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, जिसका खामियाजा पूरा आदिवासी समुदाय भुगत रहा है। ये विडम्बना है कि आज वो पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम ये कहें कि सरकार इसका भी सरकार रहे, हम कह नहीं सकते, लेकिन झारखंडियों के लिए बना है और उस झारखंड में अगर आदिवासियों का हित और रक्षा के लिए अगर नहीं हो पाता है तो सबसे बड़ा विडम्बना है। क्योंकि पेशा कानून और CNT अगर ये 2 लागू हो जाएंगे, है ये लागू, लेकिन त्वरित कार्रवाई नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते हम आदिवासियों को झेलना पड़ रहा है। 25 वर्ष में रघुवर दास को छोड़ दें तो सभी मुख्यमंत्री आदिवासी रहे हैं, उसके बावजूद भी ये परिस्थितियां आदिवासियों के सामने क्यों है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी रहे, चाहे रघुवर सरकार रहे या फिर कोई भी सरकार रहे, अगर चाहेंगे कि आदिवासी हित के लिए झारखंड बनाए, उसका हितों के लिए अगर हम नहीं कर पाते हैं, ये सबसे बड़ा विडम्बना है। क्योंकि राजनीति की सबसे बड़ा चीज है झारखंडियों के लिए है, और उस चीज को अगर लागू किया नहीं जाता तो बहुत विडम्बना है। तो क्या आदिवासी केवल वोट बैंक बन के रह गया है, कह सकते हैं? शायद ऐसा लगता है, लेकिन अब जागरूक हो चुका है हमारा समाज में, हमारा आदिवासी, पता चल जा रहा है, कोई भी सरकार बैठे वो पता चल रहा है।